स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए कैप्सूल कोर्स कर रहे हैं और कैप्सूल कोर्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17वां क्लास में इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन कहते हैं और बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पे क्या है, gx एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर एक फंक्शन fx प्राप्त होता है। तो समझिए यहाँ पर इस fx का जब इंटीग्रेशन होगा तो gx मिलेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, तो fx का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, gx मिलेगा और एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड कर देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की आवश्यकता है, लेकिन इस बात को समझिए कि हमने क्या कहा। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। जब इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, gx हो जाएगा। समझ रहे हैं, बिल्कुल उल्टा बात है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन इसलिए हम कहते थे कि रीढ़ की हड्डी है, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। तो बैकबोन था कैलकुलस का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे समझिए कि हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या चीज़, तो यहाँ देखिए d sin x बाई dx क्या मिलता है हमको, cos x मिलता है। तो इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो sin x मिलेगा प्लस c कर देंगे। अब ये c जो है ये कांस्टेंट हमेशा ऐड करते हैं, कहीं k कोई ऐड करता है, कोई c ऐड करता है, पॉपुलर c है। समझिए बात को अच्छा से। एक और तरीका है, यहाँ देखिए यहाँ पर डी के पावर x बाई डी एक्स क्या मिलता है बताइए, तो e के पावर x मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, e के पावर x मिलेगा प्लस c ऐड कर देंगे। एक और देखिए यहाँ पे, जैसे d log x बाई डी एक्स है ना, क्या होता है 1 बाई एक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, log x प्लस सी। एक्चुअली log के आगे x को हमेशा मॉड में रखते हैं, इसलिए मॉड में कर देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि जब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x है, इसको डिफरेंशिएट करने पर cos x मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये मिल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये मिल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये मिल जाएगा। इस तरीके से 3 एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि यह लॉन्ग क्लास होगा और थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए हमने इस तरह से क्लास अरेंज किया। मतलब फेस आपको नहीं दिख रहा है। बात यह है कि थोड़ा सा बड़ा क्लास में और थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करता है आदमी, तो क्लास बंद करने से बेहतर है किस तरह क्लास चलाइए। अगर आप लोगों को आपत्ति नहीं होती इस तरह से कुछ हम क्लास लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आइए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल बात है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको समझाना पड़ेगा आपको और समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि fx एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो gx मिला और प्लस c मिला, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात समझिए, यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन को बस जानना जरूरी है, थोड़ा सा इंटीग्रांड बोलते हैं। इंटीग्रांड एग्जाम में नहीं पूछता है, बस बता दे रहे हैं इसलिए कि ज़रूरी है, उसको आगे बताएंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रल, जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल। और सी का नाम जानने के लिए आप तो बहुत देर से बेचैन होंगे,
तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का नियतांक, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ने वाले, इम्पोर्टेंट इंटीग्रल जानने वाले हैं, जिसको आप समझ कर काफ़ी बढ़िया से काम अपना क्लियर कर लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट इंटीग्रल को सुनना, समझना और जानना शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी। आइए यहाँ से इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का। लिखिएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला, इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग देखने चल रहे हैं। चलिए पहला फार्मूला देखिए क्या है, बिल्कुल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। पहला फार्मूला है कि इंटीग्रेशन करेंगे जब हम लोग x टू द पावर n dx का, तो होता क्या है, पावर में एक ऐड कीजिए बाई, उसी से यहाँ पे भाग कीजिए प्लस c कर दीजिए। पहला फार्मूला हुआ। तो ये तो फार्मूला हुआ, लेकिन इस पे अलग अलग टाइप के आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे यूज करते हैं इसका, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे इंटीग्रेशन करना है x के पावर 9 dx, तो क्या होगा देखिए, पावर 9 है तो क्या होगा, x के पावर 9 इसमें एक जोड़ देंगे और इसी से भाग कर देंगे प्लस c, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया। तो ये क्या हो गया आपको, x के पावर 10 बाई 10 प्लस c। समझ गए ना बात को बढ़िया से। अब देखिए इस स्टेप को हम लोग कट भी तो कर सकते थे, डायरेक्ट सोच सकते थे ना ऐसा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान के चले दिया गया है x का पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करने हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर में एक ऐड करेंगे, उसी पावर से फिर भाग कर देंगे प्लस c कर देंगे, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। कितना आसान है। और देखिए थोड़ा सा तीसरा, यहाँ देखिए x का पावर 2/3 dx, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2/3 प्लस 1 बाई, उसी से डिवाइड करेंगे 2/3 प्लस 1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3 एकम 3 दू 5, 5/3 अब बटा कितना 5/3 प्लस c, है ना। अब यहाँ से क्या है ना कि सिंपल तरीका से हम लोग और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका पलट दीजिए इसको, तो 3/5 देखिए अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा सा पलट दीजिए, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c, यही क्या हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इतने स्मार्ट तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ये बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला है यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करने पर x प्लस c आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ लॉजिक बनता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ 1 है तो 1 का x हो गया, तो अगर 2 रहेगा यहाँ पे 2 dx, तो इसका कितना होगा 2x प्लस c। अगर मान लीजिए यहाँ दिया गया है 3 dx, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस c। फार्मूला से ही इतना बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका सारा काम आसान लगेगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ पे दिया है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, तो सिर्फ k याद रखिएगा। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट 5, 6, 10, 50, 20 कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है, तो इसलिए 0 का इंटीग्रेशन करने पर कोई ना कोई आ सकता है। तो एक नाम तो नहीं रख सकते हैं ना हम, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, यहीं k आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, k आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से, बिल्कुल आसान तरीका है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल क्या है,
इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स क्या होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है ए के पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी, ये हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा। तो देखिए लिख देंगे 2 के पावर एक्स बाई लॉग 2 प्लस सी, ऐसे लिख देंगे। फिर समझिए 3 के पावर एक्स बाई 3 के पावर एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर एक्स बाई लॉग 3 प्लस सी, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। आप बिल्कुल बेसिक बात को समझ गए ना, बिल्कुल बेसिक लेवल का बात है, आराम से समझ सकते हैं आप, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर। तो आइए अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देखा जाए अच्छे ढंग से। क्लियर। यहाँ पे देखिए तो चौथा फार्मूला क्या है, सिंपल तरीका से देखिए। पहले यहाँ पे चौथा फार्मूला है कि अगर e के पावर x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e के पावर x प्लस सी। कुछ फटाफट फार्मूला देखते चलिए। पांचवा है कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, लॉग मॉड x प्लस सी। ठीक है। छठा देखिए, छठा क्या है कि अगर आप साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x प्लस सी। बस देखते चलिए, यहाँ पे 7 नंबर बता रहे हैं आपको, कॉस x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, शुरू में बताए हैं साइन x प्लस सी। देखिए जब भी इधर आंसर आएगा और जिसके स्टार्टिंग में सी लगा रहेगा वही क्या होगा आपका, वही आपका मतलब कि जैसे सी लगा होगा उस समय आपको देखना है, उस समय माइनस पक्का आएगा। जब सी लगा रहेगा तो पक्का माइनस आएगा। ठीक है ना। 8वां नंबर देख लीजिए यहाँ पे। 8वां नंबर क्या है, अगर बात करते हैं tan x की dx तो क्या होगा, इसके लिए log mod sec x और फिर क्या mod sec x प्लस सी। इसका एक और ही फॉर्मूला लिख सकते हैं और क्या हो जाएगा, बराबर में लिख दीजिए क्या माइनस log cos x, सी आएगा तो माइनस पक्का आएगा प्लस सी। 10 के लिए दो फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट। चलिए 9 नंबर देखिए यहाँ पे। 9 नंबर रटने की आवश्यकता नहीं, आपको इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फार्मूला जिसको याद नहीं होगा बुआ बाजार साफ है, इसका होता है tan x प्लस सी। 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर क्या है, सेक x इंटू tan x dx। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सेक x प्लस सी 11 कॉसेक x इंटू सेक x dx। क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक x प्लस सी। ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा। देखिए सी से फिर आया, फिर माइनस लग गया, जिसके आंसर है सी लगेगा उससे पक्का माइनस आएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है ना। 12 फार्मूला आपको हमने बताया, और भी है, और भी बहुत सारा फार्मूला। देखिए देखिए कैसे हम बताते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तेरह नंबर देखिए यहाँ पे क्या है फार्मूला, कह रहे कि कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा। देखिए कॉसेक का क्या होगा यहाँ समझिए, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या और भी तो हो सकता है क्या, लॉग tan x बाई 2 प्लस सी। क्लियर। 14 नंबर देखिए फार्मूला क्या है। 14 नंबर क्या है, सेक x dx। जिसका फार्मूला छूटा
उसका समझिए कि बहुत कुछ छूटा, ठीक है ना। तो होता है log mod sec x प्लस tan x। हर फार्मूला को तोड़ तोड़ के बताना इतना आसान काम नहीं है। इसके एक और फार्मूला द्वारा लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, tan x tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब आइए 15 नंबर फार्मूला, बहुत मज़ेदार आ गया। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कर देंगे रूट में। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी 16। देखिए अगर इसी फार्मूला में सिर्फ माइनस लगा दें यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा डी एक्स, तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। या इसी को हम लोग ऐसे चाहें तो यही लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको हम इतना या इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या है, बराबर ही है, ठीक है ना। इसलिए घबराने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए 16 फार्मूला हुआ, और भी फार्मूला है उसको देखिए, पहले इसको नोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको चाहें तो हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, लेकिन इतना ही लेके चलिए। सत्रह नंबर फार्मूला देखिए। 17 नंबर फार्मूला क्या है समझिए बढ़िया से। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 18 नंबर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और 19 नंबर देखिए, 1/ यहाँ लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स क्या होता है। देखिए इसमें ही बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और वहीं अगर लगा देंगे बीसवा फार्मूला में क्या, कि -1 / एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पे कॉसेक आएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। किसी किसी किताब में इसको ही ऐसे लिख देता है बुआ, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो भी आपका गलत नहीं है, ठीक है ना। हमने अलग अलग करके बताया। तो इस तरह से 20 इंटीग्रेशन का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे आप अच्छा से समझकर बढ़िया से क्लियर करके बढ़िया से कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को। चलिए तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के नियम। क्या होगा, समाकलन के नियम। ध्यान से देखिए यहाँ पे पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम है कि मतलब कांस्टेंट रहेगा, यहाँ fx रहेगा, यहाँ dx रहेगा। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए इस नियम के बेस पर भी कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिया गया है 5x के पावर 9 dx। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, x के पावर 9 dx ये लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा, 5 तो बाहर रहेगा, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, प्लस c कर देंगे। ये कट जाने वाला है यहाँ पे, तो क्या होगा, x के पावर 10/2 प्लस c। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किस चीज़ का,
तो 4, ध्यान से देखिए यहाँ पे बिल्कुल आसान चीज़ें बता रहे हैं आपको। 4 cos x dx, 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, cos x dx। तो 4 cos कितना होता है, sin x बताए हैं प्लस c। तो अगर फार्मूला आप नहीं माने समझते हैं, नहीं याद करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, तो इंटीग्रेशन आपके बस की बात नहीं है। तो ये एक रूल समझ में आ गया। एक और रूल समझाते हैं, समझिए उसको अच्छा से। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत हो ही नहीं आपको, ताकि सारा क्वेश्चन बन जाए। चलिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये है कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन करना हो, कोई फंक्शन आपस में हो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ऐसे ऐसे, तो अलग अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग। एफ एक्स को अलग करेंगे, जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, डी एक्स। अब इस पर प्यारा सा एक एग्जाम्पल जब लेंगे हम, तो हमारा कहानी और आसान लगे। एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है x के पावर 7 प्लस 2 cos x प्लस 1/x, मान लीजिए दिया है -1/x dx। इसको करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पे क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 7 dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, cos x dx, माइनस का चिन्ह मैंने डालेंगे, जिसका चिन्ह रहेगा वही चिन्ह डालेंगे, 1/x dx। तो पावर में 1 जोड़ेंगे, x के पावर 8/8 प्लस 2, cos से कितना होगा, साइन होगा, माइनस 1/x से कितना होगा, log mod x होगा, प्लस c। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब एक सवाल है कि सर जब इंटीग्रेशन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी c आएगा, मतलब यहाँ भी तो c जुड़ना चाहिए ना। मान लीजिए c1 जोड़ते आप, यहाँ भी तो कांस्टेंट आना चाहिए ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हम c2 जोड़ते, बिल्कुल जोड़ना चाहिए, कोई गलत नहीं है। और यहाँ भी क्या जोड़ते हैं आप, c3 जोड़ते। तो सर यहाँ पे हम लोग अलग अलग नहीं जोड़ते हैं। जब बहुत सारा फंक्शन एक में जोड़े या घटांक के रूप में हो तो करते क्या है, सब में जुड़ता है, रियल में सब में जुड़ता है। तो c1 प्लस c2 प्लस c3 सबके बदला क्या लिखते हैं हम लोग, c लिख देते हैं। इसलिए हर जगह ना लिख कर क्या करते हैं हम लोग, एक ही जगह आराम से लिख देते हैं। हर जगह लिखने अलाउ नहीं है, सही लिखिएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, आपके मन को तसल्ली मिल जाए, ठीक है ना। कैसे, cos x माइनस साइन एक्स, मान लीजिए इसी को करना है। ये इंटीग्रेशन की बातें चल रही हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन की बातें हैं। ये डी एक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को मूव करते हैं, चलिए क्लियर। तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, cos x dx माइनस साइन x dx। cos x का क्या होगा, तो माइनस साइन x, सॉरी साइन x होगा, और साइन x से कितना होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा प्लस c। यही तो हो गया, सिंपल तरीका है। तो ये भी रूल आप समझ गए बढ़िया से, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, महत्वपूर्ण परिणाम। यहाँ देखिए क्या है, पहला cos ax प्लस माइनस b dx। सबसे पहला काम क्या है कि इस cos का इंटीग्रेशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा उसको समझिए। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन ax
प्लस माइनस बी रहेगा यहाँ पे, और बाई एक्स का गुणांक क्या है, ए है, तो ए से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। क्लियर बात समझ गए ना। एग्जाम्पल भी चिपका देते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए दिया है यहाँ पे सेक स्क्वायर 3x dx, क्या होगा आंसर इसका। तो सेक का इंटीग्रेशन करने पे क्या आता है, टेन आता है, टेन 3x बाई गुणांक क्या है 3 है प्लस सी। एक बात ये हो गया। एक और बात तो सुन लीजिए, अगर मान लीजिए दिया है साइन 2x - 3 dx, तो क्या होगा बोलिए। तो साइन या कितना होता है माइनस कॉस 2x - 3 बाई गुणांक क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। धीरे धीरे बात को जब समझेंगे ना बड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलिए दूसरा रिजल्ट देखिए यहाँ पे, अगर e के पावर ax प्लस माइनस बी है dx है ना, तो क्या करते हैं हम लोग आराम से बुआ यहाँ पे सेम टू सेम लिख के, गुणांक क्या है x का, a है, इसे भाग कर देंगे प्लस c कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल देखिए, e के पावर 2x प्लस 3 है dx है, तो क्या होगा सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे, उसी से एक से गुणांक क्या है 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस सी कर देंगे। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए और अच्छा से आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इतना सारा बात तो आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर। तो इसमें VVI क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, उसको भी जानना जरूरी है। लेकिन पहले एक बात समझिए यहाँ पे, देखिए सिंपल तरीके से, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है ना, समाकलन। इंटीग्रेशन को हम लोग हुआ 2 पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, देखते चलिए एक के साथ है, एक माने क्रैश कोर्स टाइप से चल रहा है ना, शॉर्ट रिवीजन टाइप चल रहा है ना, तो इस तरह से आपको ऐसे समझना है कि सारा काम एक के साथ सारा काम चले ताकि कोई दिक्कत ना हो। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए क्या है इसमें, क्या है कि जैसे f(x) कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, gx मिलेगा, एक कांस्टेंट c जोड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर देखिए, अगर यहाँ पे f(x) का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिल रहा है, gx प्लस c मिल रहा है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या करते हैं कि a से b तक रहता है, लिमिट दिया रहता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट निम्न सीमा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब उच्च सीमा, ऊपरी सीमा। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लोग c नहीं जुड़ते हैं इसमें। डिफिनिट में क्या होता है, c नहीं आता है, और करते क्या है पे हम लोग यहाँ पे आराम से एक बार x के स्थान पे b रखते हैं और फिर x के स्थान पे a रखते हैं, हटा लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर। अब समझिए बात को बढ़िया से, यहाँ पे ये अगर आ गया तो ये पक्का आ जाएगा। आइए कुछ इसमें हम मतलब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन में। मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन के बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यहाँ देखिए दिया है 2 to 4 और यहाँ दे दिया क्या चीज़
एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सिंपल तरीका से पावर में एक जोड़ा, उसी से भाग किया, और अब सी की तो बात खत्म है, 2 से 4। अब लिखेंगे 1/3 बाहर कर लेंगे पहले ही, तो चाहे रहने दीजिए और आसान लगेगा आपको। एक्स के स्थान पे 4 रखिए, 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब बाई 3, 2 का क्यूब बाई 3, तो 1/3 बाहर निकाल लीजिए। 64 माइनस 8 कितना होगा? 56। 56/3 नहीं कटेगा, यही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ दे दिया गया है 1/x, 1 से 2 dx log mod x 1 से 2। चलिए log 2 रखेंगे, x का स्थान पर 2 हो जाएगा, माइनस log 1। log 2 का मान log 2 रहेगा, माइनस 0। आंसर कितना होगा? log 2। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगर आ गया ना, वो क्या चीज़ आ गया, अगर आपको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंट पक्का आ जाएगा। इसलिए साथ साथ क्यों बताएं इसको, तो लास्ट में लोग बताता है, मतलब बहुत सारा चीज़ पढ़ाने के बाद हम बता दिए हैं कि लॉजिक क्या है। कहाँ पर चेक कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आप बात समझ गए बढ़िया से। क्लियर? इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए, बात को समझने के लिए, मतलब देखा जाए तो आप एक बात मेरा हमेशा याद रखिएगा, उसको दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है ना, कि जितना बात हम बता रहे हैं उसको बस आप पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए आइए कुछ और देखा जाए इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला जानना काफ़ी आपको ज़रूरी होता है। नहीं जानेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लिखिएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। पहला बात देखिए, एक तो बात पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस जितने फार्मूला को लिखा उतना समझते चलिए। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तीसरा देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। चौथा देखिए, अब यहाँ से कुछ कहानी बदलेगी। साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पांचवा फार्मूला देखिए, कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है? और ये जो फार्मूला है समझिए, स्टार लगा रहे हैं इस पर हम, समझिए सुपर साफ VVI क्वेश्चन है, सुपर मतलब कि फार्मूला है ये, सुपर क्वेश्चन बनेगा इस पर। तो इसका मेन होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको तोड़ते हैं तो एक और बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक और बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सब फार्मूला बनता है जो काफ़ी ज़रूरी है आपको जानना। सबका यूज होगा इसलिए आपको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, 6 में देखिए, 6 का एक अलग कहानी है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के नाम से जानते हैं। देखिए 2 साइन ए कॉस बी, इसका फार्मूला क्या होगा? तो साइन ए प्लस बी, कुछ और फार्मूला यहाँ लिख दिए हम ताकि समय की बचत हो आपके। तो ये देखिए, ये रहा, ये सब जान गए। तो इतना सारा फार्मूला है ना, 9 गो फार्मूला बताए हैं, समझिए कि सब मज़ेदार बात है ये। चलिए आगे देखते हैं इस पर क्या एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से बातों को समझने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि यहाँ दिया है साइन 4x इंटू
cos 3x, ठीक है, ऐसे मतलब कि दिया गया है। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू साइन 4x cos 3x। यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/2, और देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला क्या बताए हैं, देखिए अभी फॉर्मूला बताए हैं जस्ट। तो 2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा मिस्टेक हो जाता है, कहीं कहीं पढ़ाते समय जब बहुत सा लंबा क्लास चलता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, उसी मौके पे चला जाता है। चलिए यहाँ देखिए 1/2, ये कितना हो गया, साइन 7x प्लस साइन x। इंटीग्रेशन करने की बारी है, तो 1/2 रहेगा माइनस कॉस 7x/7 माइनस cos x बाई कुछ नहीं है यहाँ, तो सिंपल सा है, और प्लस सी। गुना कर भी सकते हैं 1/2 से, नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा फार्मूला याद रहेगा उतना ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन इनवर्स cos x है ना dx। देखिए सिंपल बात है, साइन इनवर्स cos x लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस x dx। दोनों सेम है, तो आपको बहुत दिन पहले से पढ़ा रहे हैं कि बाहर आ जाता है ये ऐसे dx। तो इसका करेंगे अलग हम लोग, तो π/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा dx माइनस x dx। तो इसका क्या होगा, π/2, इसका हो जाएगा x माइनस x² 2 प्लस c। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो छोटी छोटी बातें हैं और आसानी से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेसिक बातें नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा आपको। ऐसे x² इंटू एक्स प्लस 2 दिया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमको करने हैं, तो क्या करेंगे, देखिए गुना का तो रूल होता नहीं है, अभी नहीं बताएं आपको हम। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² dx। सिंपल तरीके से पावर में ऐड करेंगे, उसी से भाग करेंगे, प्लस 2 बाहर होगा, इसका कितना होगा, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से भाग करेंगे, प्लस यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। सिंपल तरीके को लेते हैं क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं बुआ, अभी बेसिक चीज़ें समझाए हैं। बहुत सारे बच्चों का शिकायत है कि सर बेसिक नहीं बता रहे हैं, तो बेसिक से तो बता ही रहे हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बेसिक किसे कहते हैं। कुछ नहीं पढ़े हैं तब वो समझ में आएगा सब कुछ। भागा का रूल तो पता नहीं है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं, तो x + 2 आ जाएगा, तोड़ने पर x + 3। अब ये तो मैट्रिक में पढ़े हैं, आप लोग तोड़ सकते हैं इसको, आप लोग रणखंड x + 3 dx, ये कट जाएगा, तो x + 2 dx, तो x² / 2 + 2x प्लस यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, कोई कुछ कहे, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको टेंशन लेने का नहीं है, बस समझने का है। अब आपको ना प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब कि बता रहे हैं कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ से। तो NCERT प्रैक्टिस में गलती लिख देगा, ओहो। NCERT बुक खोलिएगा, ठीक है ना, उसमें जाइएगा, 7.1 एक्सरसाइज होगा, उसमें 6 से लेके 22 मतलब लास्ट, 6 से लेके लास्ट। अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो सर्च कीजिएगा 7.1 बाय RK सिंह, जहाँ भी कहीं मिले वहाँ से बना लीजिएगा।
उसके बाद देखिए 7.3 जाइए, 7.3 में आइए 1, ठीक है 1 नंबर क्वेश्चन बनाने हैं। 4 3 भी तो, एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक है 4 6 7 8 है ना, 3 में बोल रहे हैं 10.3 में है ना, 10, उसके बाद चलिए इतना क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है ना, बात समझ गए। तो इतना सारा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद हम अगला क्लास जब कराएंगे उसमें जब बताएंगे बहुत सारा चीज़ तो मज़ा आएगा, और भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। एक बार बढ़िया से इतना बना लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करना नहीं भूलना है, लाइक कर दीजिए एक बार लास्ट तक।